सनातन धर्म जानते हो क्या? सनातन मतलब क्या होता है? सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। ये कोई पर्टिकुलर हिंदू धर्म से नहीं जुड़ा है, सदा है, कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ साथ सनातन धर्म से ही सारे जितने धर्म आए ना, सब सनातन धर्म बीच है, उससे द्वारा अलग अलग धर्म की पैदाइश हुई है। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन। आज का सेमिनार स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे। तो आज तक हम जो मेडिटेशन करते थे, वो मेडिटेशन हम कैसे करते हैं? बचपन से आंखें बंद करके करते हैं, है ना? आंखें बंद करके करते हो ना? या कोई ऐसा है इधर आंखें खुली रख के करता है? भगवत गीता में बोला है, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है आंखें खुली रखकर भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करना है। तो आंखें खुली रख के ध्यान करने के लिए बोला, और हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया, मतलब कर्म करते हुए योग में रहना, मतलब ध्यान में रहना। हम जब ध्यान करने बैठते तो कर्म करना छोड़ देते, और जब कर्म करते तो ध्यान नहीं कर पाते। जैसे खाना खा रहे तो भी ध्यान में रह सकते, किचन में खाना बना रहे तो भी ध्यान में रह सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे तो भी ध्यान में रह सकते। तो ये प्रैक्टिस तब होगी जब हम आंखें खुली रख के अभ्यास करेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने चित्र, उनकी जितनी मूर्तियां बनी हुई है, आपने देखा होगा, वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, गहरी ध्यान की अवस्था। तो उनकी आंखें पूरी खुली है या आधी खुली आधी बंद है? इसको कहते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। तो जो महायोगी है, योगेश्वर है, योगियों का राजा है, वो क्या मैसेज दे रहा है सारी दुनिया को? विश्वनाथ, शंकर विश्वनाथ कहलाते। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई देवता को दिखाया कि वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं? कृष्ण के चित्र छोटे बच्चे के रूप में है, बालक के रूप में। बाकी देवी देवताओं को किसी को ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ नहीं दिखाया, शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया। तो ध्यान की विधि क्या होनी चाहिए, ये उनके चित्र देखने से ही पता चल जाता है। तो आपको सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को मैं ध्यान का एक नया तरीका बताऊंगा। सभी को भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। पॉइंट ऑफ लाइट। मन में अनेक अनेक विचार आएंगे, मल्टीपल थॉट्स। उन थॉट्स को भगाना है, और एक ही थॉट, मन में एक ही विचार करना है। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। ये एक ही थॉट करना है। बाकी मन में दूसरे जो थॉट्स आ रहे हैं उनके पीछे भागना नहीं है। कोई प्रिय व्यक्ति, प्रिय मित्र, प्रिय वस्तु, प्रिय पदार्थ, पापा, मम्मी,
भाई बहन काका मामा चाचा ताऊ कोई भी याद नहीं आना चाहिए 2 मिनट के लिए। सबको भूल जाओ, कंप्लीट भूल जाओ। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली डिटैच। थैंक यू। कैसे लगा सबको? रिलैक्स लगा? तो कितने लोग रोज ध्यान करते हैं? एक बस। तो जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वैसे मन की भी एक्सरसाइज है। जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे मेंटल हेल्थ भी है। शरीर बीमार हो जाएगा तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन मन बीमार हो जाएगा तो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, ओवर थिंकिंग। छोटी सी बात रहती है लेकिन हम सोचते रहते हैं, इतने सारे विचार चलते रहते हैं, मल्टीपल थॉट्स। इससे आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है, मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, विल पावर कमजोर हो जाती है। किससे? मल्टीपल थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स। सुबह से लेकर रात तक जिसके बहुत थॉट्स चलते हैं, विचार चक्र चलता रहता है। जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं, ज्यादा थॉट्स चलते हैं, उसकी आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। छोटी छोटी बात पे रोना आना, इमोशनल। इसका मतलब इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कमजोर है, वीक है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, घर के बर्तन उठा के फेंक देना। बर्तन नहीं है, मिट्टी के उठा के फेंक देंगे। अच्छा,
अभी आपकी फिजिकल पावर कम है, आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर आप उनको उठा के फेंक दोगे। तो ये जो समस्या है ये बढ़ती चली जा रही है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हम अपने संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को और सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए। जो सनातन धर्म की धारणा है वो क्या कहलाती है? सनातन धर्म में जो परिवार होते थे पहले, वो जॉइंट फैमिलीज होते थे, एकत्रित कुटुंब पद्धति होती थी। 70-70, 80-80 लोगों का एक परिवार होता था, जॉइंट फैमिली। एक चूल्हे पे सबका खाना बनता था, परिवार का एक मुखिया होता था और एक मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था। ये सनातन धर्म के परिवार होते थे। आज क्या हो गया? सनातन धर्म के परिवारों में टूट फूट हो गई, तो अभी जो फैमिलीज बन गई वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई। घर में जो बड़े होते हैं उनको उल्टे जवाब देते हो क्या? पहले ऐसे परिवार होते थे कि घर की मुखिया का जो बात कोई भी क्रॉस नहीं करता था, काटता नहीं था। एक ने कहा और दूसरे ने मानी। ये सनातन धर्म की धारणाएं होती है। अभी क्या हो गया? परिवार टूट फूट जाने लगे। लड़के की शादी हो जाती है और पत्नी बोलती है दूसरा फ्लैट ले लो, और मां बाप को छोड़ के अलग हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो सनातन धर्म के जो मूल्य है, जो संस्कार है, वो खत्म होने लगे। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन परपुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। पद्मावत मूवी देखा है? जोहार किया था। क्यों किया? आग में कूद क्यों पड़ी है? कोई छू ना सके वो बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्या ज्ञान उनके अंदर था जो आज की नारी को नहीं है? उनके अंदर ये ज्ञान था कि आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। ये भगवत गीता में बोली हुई बात है। ये सनातन धर्म की संस्कृति है कि देह विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल। शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद जला देते या जमीन में गाड़ देते। आत्मा कभी मरती नहीं है, और आत्मा मरती नहीं है तो उनको पता था हम जलती आग में कूद जाएंगे और हमारा शरीर तो छूट जाएगा, भस्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा फिर से नया जन्म लेगी और उसी राजा के साथ फिर से ब्याह करेंगे। पार्वती क्या कहती थी? पार्वती कहती थी जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरण शंभु न तो रहू कुंवारी। एक शंभु से वरण करूंगी, मैं तो पूरे जीवन कुंवारी रह जाऊंगी। जन्म जन्मांतर एक से ही। और अभी क्या हो रहा है? अभी डाइवोर्स हो रहे। ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना चालू कर दिया, वो तो रोज एक पति चेंज करते। तो सनातन अभी आज से 60-70 साल पहले अपने घर वालों को पूछो कभी डाइवोर्स होते थे क्या? अभी लड़की ससुराल चली जाती है और 10 दिन में वापस आ जाती है। ये अभी फोन आ गए ना, इधर से चुगली उधर से चुगली, ये ऐसा करती है, वो वैसा बोली, ये मुझे ऐसा बोली, बस। तो आत्मा की जो सहन शक्ति है, आत्मा की जो समाने की शक्ति है, वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है।
आत्मा होती क्या है पता ही नहीं है, और आत्मा का ध्यान कैसे करे ये भी पता नहीं है। तो पहले गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो शिक्षा सिखाई जाती थी वो चरित्र निर्माण की शिक्षा सिखाई जाती। पहले जो शिक्षा थी सनातन धर्म की वो चरित्र निर्माण की शिक्षा थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। और आज की जो शिक्षा है इसमें कैरेक्टर बन रहा है क्या, फॉर्म हो रहा है। भौतिक पढ़ाई से इंजीनियर, वकील, डॉक्टर तो तैयार हो रहे, लेकिन चरित्रवान मनुष्य तैयार नहीं हो रहे। इसलिए डॉक्टर बन के अभी वो दिल्ली में ब्लास्ट कराया बड़ा। अपनी शिक्षा का जितनी ज्यादा शिक्षा उतना दिमाग डेंजरस होता जा रहा है, विनाशकारी। डॉक्टर, पेशेंट जाता है और डॉक्टर क्या करता है, किडनी निकाल लेता है और एक्सपोर्ट करता है, करोड़ों रुपए कमाता है। तो ऐसे डॉक्टर काम के हैं। हमारे वकील दूसरे पार्टी से मिल जाएगा, उनसे पैसा खाएगा, और जो सत्य की साइड है वो ठीक से रखेगा नहीं। और इंजीनियर ऐसा पुल बना देगा, ऐसा फ्लाईओवर बना देगा सिटी में जिसमें 2 नंबर का माल, कच्चा माल यूज कर देगा, कमीशन खाएगा, रिश्वत खाएगा, और फिर वो पुल 6 महीने में कोलैप्स हो जाएगा, और फिर हजारों लोग मर जाएंगे। तो ऐसे इंजीनियर काम के हैं। तो आज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो शिक्षा दे रहे हैं वो सेकुलर एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही है। इसलिए इंजीनियर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, लेकिन अच्छे संस्कार वाले, चरित्र वाले मनुष्य तैयार नहीं हो रहे आज की शिक्षा पद्धति से। तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी ये पेट भरने तक की सीमित शिक्षा नहीं थी। तो सनातन धर्म की संस्कृति में कैसे कैसे बदलाव आ रहे। अभी लिव इन रिलेशनशिप सुना है आपने, सब पता है आपको। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल सारा बता देता है। छोटी उम्र में जो चीजें पता नहीं चलनी चाहिए वो भी पता चल जाती है। तो ये मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब हाथ में आ गए 15-20 साल से। इसके पहले नहीं थे ये। हमने जब इंजीनियरिंग की तो हमारे पास नहीं था, इंजीनियरिंग कंप्लीट की तब तक भी नहीं था हमारे पास। सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ये टिकटॉक, ये स्नैपचैट, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये इंस्टा, इससे बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? तो सनातन धर्म की संस्कृति में शादी ये पवित्र बंधन है, और ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट कहां से आया? ये भारत का कंसेप्ट है। और आज की सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है लीगल है करके। ये भारत की कंसेप्ट नहीं है, इससे व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है, पनप रहा है। जानवर होते हैं ना, वैसे मनुष्य बनता जा रहा है, जानवर से भी बदतर। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप, बलात्कार हो रहे। तो मानसिकता देवता वाली है या राक्षस वृत्ति वाली है? हाँ। तो लिव इन रिलेशनशिप और ये नया कल्चर जो 20-25 साल से भारत में पनप रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। सनातन धर्म की संस्कृति में कन्या, घर में मेहमान भी आते थे ना, तो कन्या को मां के साथ अंदर के कमरे में रहती थी। कन्या को सबसे ज्यादा सुरक्षा, सेफ्टी दी जाती थी, ताकि, क्योंकि कन्या ये पवित्रता का सूचक है, देवी है। नवरात्र में 9 साल की छोटी कन्याओं को उनकी पूजा होती है। जो सन्यासी है वो भी, इस बार देखो आप, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आया था, यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो 9 साल की छोटी कन्याओं को नवरात्र में उनके
पैर धोकर उसका जल माथे पे लगा रहे थे, माथा टेक रहे थे। तो सन्यासी तो पवित्र रहे थे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते, लेकिन 9 साल की कन्या के सामने भी झुक रहे। क्यों? क्योंकि सन्यासी शरीर से तो पवित्र रहता है, लेकिन मन बुद्धि पवित्र नहीं हो पाती। मन बुद्धि विषय विकारों में भटकती रहती है। विषय विकार मतलब कौन से विषय विकार है? 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मतलब क्या? अच्छा, हाँ आप बताओ बताओ बताओ, सही है। जो लड़के और लड़की के बीच में होता है। काम मतलब विषय वासना। काम मतलब विषय वासना, सही सही। काम मतलब विषय वासना। इन्होंने भी सही जवाब दिया। काम मतलब इच्छा, कामना। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा जिसको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते वो है विषय वासना, उसको कहते हैं लस्ट। तो सन्यासी शरीर से तो पवित्र रहता है, लेकिन मन बुद्धि से उसके अंदर वो पवित्रता नहीं रहती, उसकी बुद्धि विषय विकारों में भागती है। लेकिन 9 साल की जो कन्या है वो तन से भी पवित्र रहती है, मन से भी पवित्र रहती है। तो इसलिए भारत में खासकर कन्याओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज क्या हो गया, लेकिन आज की हालत क्या है समाज की? दृष्टि वृत्ति का कचरा कन्याओं के ऊपर पड़ता रहता है। बाहर की दुनिया में जाते, रास्ते से भी जाते, तो गंदी दृष्टि वृत्ति वाले लोग हिंसा करते हैं या नहीं? गंदी दृष्टि वृत्ति का कचरा डालते हैं या नहीं डालते? डालते। तो भारत की स्त्री जो है, कन्या माता है, वो उसमें प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूट हो रही है वो। तो बात क्या चल रही थी? क्या बात चल रही थी? नहीं, सन्यासी की बात आई, उसके पहले क्या बात चल रही थी? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर। तो ये जो कन्या जो है उसकी खास सुरक्षा की जाती थी, क्योंकि कन्या को संग का रंग सबसे ज्यादा लगता है दुनिया का, जल्दी लगता है और जल्दी प्रभाव में आ जाती है। इसलिए विशेष भारत में यह मान्यता थी, सुरक्षा की जाती है। लेकिन आज क्या हो गया? कन्याएं बाहर की दुनिया में ऑफिस में जाने लगी, धंधादौरी करने लगी, जॉब करने लगी। तो भगवद गीता में बोला है, पहले अध्याय का 41वां श्लोक, अधर्मा विभुवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से क्या होता है? जो संतानें, बच्चे पैदा हो रहे, वो कैसे पैदा हो रहे? वो वर्ण संकर। वर्ण संकर माना जैसे किसान होता है, किसी के घर में खेती है तो किसान होता है, उसमें जब फसल होता है तो बीज वर्ण संकर बीज होता है। एक होता है देसी बीज, एक होता है वर्ण संकर। वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाला। तो आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वर्ण संकर मिक्सचरिटी वाले। कारण कुल की स्त्रियां प्रदूषित जब होती है, पोल्यूटेड होती है, तो जो संतानें पैदा होती है और उससे जो सनातन धर्म की जो धारणा है वो लोप हो जाती है। क्यों लोप हो जाती है? क्योंकि घर की स्त्री अगर लक्ष्मी जैसी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो आज से 200-300 साल पहले का समाज और आज का समाज, इसमें मुझे बताइए सनातन धर्म जिंदा है? अच्छा, जो बोलते चिल्लाते, हम देखते कि हम सनातनी है करके, न्यूज में भी देखते, टीवी में देखते,
उनको पूछो तुमको भगवत गीता में क्या लिखा है, एक श्लोक बताओ भाई, नहीं बता पाएंगे। तो जो भगवत गीता है ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है, स्वयं भगवान वाच है, स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है, स्वयं ईश्वर ने ये ज्ञान सुनाया है। और भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा भटकता है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न था, अर्जुन तो धनुर्धारी था, महान योद्धा था, उसके बावजूद अर्जुन प्रश्न पूछता है कि मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं। और जवाब क्या मिला? भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार ये मन भटकता है, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का, भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करने का अभ्यास करो। और दूसरा, वैराग्य धारण करो। वैराग्य माना वी माना विपरीत और राग माना आसक्ति। ये दुनिया के किसी चीजों के प्रति आसक्ति ना हो, अटैचमेंट, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी अटैचमेंट ना हो एक्स्ट्रा, किसी पदार्थ के प्रति एक्स्ट्रा अटैचमेंट ना हो। रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन रसगुल्ला सामने आया और 5 रसगुल्ले और हमने सबको बांट के बचा हुआ थोड़ा सा ले लिया, इसको बोलते हैं वैराग्य। विशेष आसक्ति नहीं है किसी पदार्थ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। ये वैराग्य जब तक जीवन में नहीं आएगा, आज हम भौतिक दुनिया, ये 5 तत्वों की दुनिया और भौतिक सुख, इसमें इतने आसक्त रहते हैं, वो चीज हमको नहीं मिली तो हम क्रोध आ जाता है हमको। तो भगवान ने क्या जवाब दिया अर्जुन को? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने का अभ्यास कर। और दूसरा, वैराग्य धारण कर। वैराग्य धारण कर मतलब सन्यासी के वस्त्र पहन के जंगल में चले जाएंगे, नहीं, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। सन्यासी क्या करते? जंगल में चले जाते, वहां तो पवित्रता धारण करते, ब्रह्मचर्य। अरे जहां स्त्री नहीं है जंगल में, वहां पवित्रता धारण करना कोई बड़ी बात है? जैसे जेल में कोई कैदी है, उसको जेल में डाल दिया और वो 10 साल की सजा काट के बाहर आ गया, बोला देखो 10 साल में पवित्र रहा, तो ये मजबूरी की पवित्रता है। असली पवित्रता कौन सी है? घर परिवार में, घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम, अपने मन के ऊपर संयम, यह असली पवित्रता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो कल्चर, आज सनातन धर्म की संस्कृति को हम भूलते चले जा रहे हैं। शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट, ये सारी चीजें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें न्यूडिटी, नग्नता और अर्धनग्नता, इन चीजों को फैलाया जा रहा है पूरी तरीके से। क्या ये सनातन धर्म की संस्कृति है? भारत की नारी का पहनावा कैसे होता था गांव में, आज वो पहनावा रहा नहीं। और हम मॉडर्न हो गए, मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न साइंस है, ये दिखावा करते हैं। अध्यात्म जो सनातन धर्म में है उसको भूल चुके हैं। नाइट पार्टीज, क्लब्स, पब्स, डांस, आजकल तो त्योहार होते हैं, कुछ ये होते हैं, लड़कियां भी नाचती है बाहर की दुनिया में। ये सारा वही दिखता है टीवी में, मोबाइल में, तो फॉलो करने लग पड़ते हैं उसको। जैसा फ्लो बह रहा है उसके साथ बहने लगते हैं। तो
सनातन धर्म में जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी, उसको भूल गए। भगवत गीता कहती है कि जो योगी पुरुष है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे जल्दी उठता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे से स्टार्ट होता है पता है? 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन आज आप लोग कितने बजे सोते हो? 12 बजे। ये 2 बजे सोती है। कौन तो बोला ना अभी इधर? भगवत गीता में बोला है जो जल्दी उठता है वो योगी, और जो देर तक सोता है और रात को भी देर तक सोता है वो भोगी। शास्त्रों के अनुसार रात के 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। और राक्षस काल में अगर हम ये मोबाइल देखते रहेंगे, उल्टी पुल्टी चीजें देखते रहेंगे, तो भूत प्रेत राक्षस सारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हमारे अंदर राक्षसी संस्कार आएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति आएगी। हमारे देश में मानसिकता नीचे गिरती जा रही है। आज हम मोबाइल में जो चीजें देख रहे हैं, एडल्ट कंटेंट ज्यादा देखते हैं, उससे निगेटिविटी हमारे अंदर आती है, मन और बुद्धि के अंदर। और मन और बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर निगेटिविटी आएगी तो आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये प्रयागराज में महाकुंभ मेला हुआ था। आत्म शुद्धि के लिए महिलाएं, हमारी माताएं बहनें गई थी, और जब गंगा में डुबकी लगाते तो कुछ ऐसे युवा है, उन्होंने क्या कर दिया, उनके नहाते वक्त वीडियो बना लिए, कपड़े चेंज करते वक्त वीडियो बना लिए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, वायरल कर दिया और पैसे कमाए लाखों रुपए। उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हो गए। तो ये राक्षसी वृत्ति है, राक्षसी मानसिकता है या देवताई मानसिकता है? राक्षसी मानसिकता है। भगवत गीता में 16वां अध्याय दैवी गुण कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन से है। आज भारत का युवा जो है वो नशाखोरी में डूबता चला जा रहा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, इसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कई सारे युवा गांजा, ड्रग्स, शराब, गुटखा, इन सारी चीजों की लत लग रही है। और शराब पीने से बोलते हैं मनुष्य के अंदर 5 विकारों का आक्रमण हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। विषय वासना आ जाती है, क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो हरियाणा की ये यूनिवर्सिटी है, उसमें एक पुलिस ऑफिसर नशा मुक्ति का लेक्चर दे रहे थे। उसके बाद वो बच्चे ने, स्टूडेंट है वहां का, उसने क्या पूछा, हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का, एक सेकेंड ईयर का गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस भी नहीं कर पाती। क्या पुलिस भी नहीं कर मेरा जो मानना है कि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गाना मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की अभी जो मंदिर बने हुए सनातन धर्म पे, उसमें भी जीन्स पैंट पहन के, आधे अधूरे कपड़े पहन के
जाते, तो मंदिरों में तो अभी नियम बना दिए, मथुरा आगरा जाएंगे, सब जगह नियम बन गए। तो इसको जानते हो? हाँ। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भगवत गीता की शिक्षा आज देनी चाहिए। अगर भगवत गीता की शिक्षा देंगे, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने जो ज्ञान सिखाया है, वो ज्ञान मन को कंट्रोल करने का, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, अपनी स्वयं की पहचान कैसे करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके टेक्निक सिखाए हुए हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में स्कूल में भगवत गीता कंपलसरी कर दिया, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी। तो सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन माना अति प्राचीन, शाश्वत। बाकी दूसरे जितने भी धर्म आए वो बाद में आए, 2000-2500 साल में आए, लेकिन सनातन धर्म जो है अति प्राचीन, अति शाश्वत है। इस दुनिया की शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत में भी सनातन था, और सृष्टि का जब विनाश होगा तब भी सनातन ही रहेगा। तो उसको बोलते हैं शाश्वत। लेकिन क्या हो गया अभी? जब सबसे पुराना है तो आज पॉपुलेशन कम क्यों हो गई? वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ग्राफ अगर देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी 31.11%, इस्लाम 24.9% और हिंदुइज्म 15%। तो सबसे पुराना होने के बावजूद इसका कम क्यों हो गया परसेंटेज? क्योंकि सनातन धर्म का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, उसको भूल गए, देह में फंस गए, वो ज्ञान बुद्धि से निकल गया। आज किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं सब लोग। ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है। तो कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए और सनातन धर्म की संख्या कम हो गई। भगवत गीता में बोला है, स्वधर्मे निधर्म श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। संभाजी मूवी देखा? छावा देखा? नाखून निकाल लेते, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, पैर की उंगलियां काट देते, 2 हाथ काट देते, हाथ की उंगलियां काट देते, जबान खींच लेते हैं, आंखें निकाल लेते, फिर भी नहीं कन्वर्ट होता है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये ऐसे योद्धा है जिन्होंने सत्य सनातन धर्म की रक्षा की हमेशा। तो आज क्या हो गया? जो अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, उनको अपने धर्म का और अपने धर्म पिता का पता नहीं है। बुद्ध धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया सबको पता है। किसने स्थापन किया? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, आज से 2250 साल पहले। एक्यूरेट हिस्ट्री अवेलेबल है। क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? जीसस क्राइस्ट ने, आज से 2000 साल पहले। और मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? प्रॉफेट मोहम्मद, आज से 1400 साल पहले। और संन्यास धर्म किसके द्वारा स्थापन हुआ? आदि शंकराचार्य, आज से 1500 साल पहले। सबको पता है। लेकिन हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसको किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया बताएंगे? चुप बैठ गए। तो सनातन धर्म वाले जो है अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए। आज गीता में क्या लिखा है, भगवत गीता में किसी को पता नहीं है ना? अपने धर्म पिता को भूल गए, किसने ये स्थापन किया। तो सनातन धर्म का स्थापन करने वाला मूल बीज, वो सारी सृष्टि का बीज है।
वो परम पुरुष है, वो आदि पुरुष है सृष्टि का। कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। अगर सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है तो उसका संस्थापक भी प्राचीन होना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं आदिदेव शंकर को। और भगवत गीता में बोला है तुम आदिदेव पुरुषा पुराना तमस विश्वस्य परम निधानम। तो इस सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है। आपने देखा रहेगा जितने भी धर्म पिता है, धर्म संस्थापक, उनकी आंखों से देखने से लगता है कि वो निराकारी अवस्था में, ध्यान मग्न अवस्था में, आंखें खुली है लेकिन आंखें ऐसी चढ़ी हुई है जैसे इस दुनिया में होते हुए भी नहीं है। गुरु नानक का फोटो देखो, आंखें चढ़ी हुई है। महात्मा बुद्ध, तो ये जितने भी धर्म पिता है इनकी निराकारी ध्यान मग्न अवस्था है। और शिव शंकर भोलेनाथ इन सबका पिता, सबका बाप, हाईएस्ट निराकारी स्टेज में दिखाते कैलाश पहाड़ पे बैठे हुए। तो ऐसे कोई कैलाश पहाड़ पे बैठने की बात नहीं है, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिकल है, कवि की कविता है, इसका गहरा अर्थ है। ऊंचा पहाड़ माना ऊंची अवस्था, मन बुद्धि की ऐसी ऊंची अवस्था कि देह के पदार्थ, देह की इंद्रिया और देह के संबंध, उसमें कोई आकर्षण नहीं है, मन बुद्धि परे है, ऐसी अवस्था दिखाई हुई है। और भगवत गीता में 9वें अध्याय में 4था श्लोक है, जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि मेरे से विस्तार को प्राप्त हुई है। जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ का क्या होता है? बीज, और फिर जड़े, फिर तना, फिर टहनिया, और फिर पत्ते, फूल। तो बीज से जड़ें निकलती है, फिर तना निकलता है। जैसे बीज होता है, बीज से सारा वृक्ष तैयार होता है। बीज दिखाई देता है पेड़ का? बीज दिखाई नहीं देता है। और जब पेड़ तैयार हो जाता है तो हमारी नजर फूलों की तरफ जाती है, अच्छे अच्छे पत्तों की तरफ जाती है, फलों की तरफ जाती है, बीज गुप्त हो जाता है। वैसे ही सनातन धर्म का जो संस्थापक है वो इस सारी सृष्टि का बीज है। इसलिए भगवत गीता में बोला है बीजम माम सर्वभूतानाम, भूत माना प्राणी, सर्व प्राणियों का मैं बीज हूं। विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मता अस्मि तेजस तेजस्विना अहम। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। आई एम द इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। आज की दुनिया में जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर्स, आईएएस ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, इनको बोला जाता है ये बुद्धिमान लोग हैं सोसाइटी में। इन बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान कौन है? इनकी बुद्धि, इनका बाप वो परमात्मा है, शिव है। समझ में आ रहा है? तो वो सारी सृष्टि का बीज है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये संसार एक वृक्ष है और उसका बीज स्वयं परमात्मा है। ये सनातन धर्म का फाउंडेशन डालता है। आप बोलेंगे कब डालता है और कब ये वृक्ष तैयार होता है? अभी आपको ये पूरा वृक्ष तैयार दिख रहा है ना? इस सनातन धर्म के वृक्ष का फाउंडेशन स्वयं परमात्मा डालता है। कब डालता है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये सनातन धर्म के जो भी फॉलोअर्स है ये तने से जाते हैं, सतयुग और त्रेतायुग। सतयुग और त्रेतायुग, सतयुग और त्रेतायुग ये सनातन धर्म के फॉलोअर्स। उसके बाद द्वापर युग से ये अलग अलग ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस अलग अलग धर्म है, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, आर्य समाजी, ये अलग अलग ब्रांचेस स्थापन हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? बीज कहां पे? यही सनातन धर्म। और कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। और तो सारी सृष्टि जो है, सारा मनुष्य सृष्टि रूपी ये जो वृक्ष है, ये मनुष्य सृष्टि है। आज दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? दुनिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ भारत की है। दुनिया की, वर्ल्ड की 8 बिलियन 800 करोड़ 800 करोड़ पॉपुलेशन है। ये 800 करोड़ पॉपुलेशन का कोई पिता होगा ना, एक, जिससे शुरुआत हो गई सारी दुनिया की।
वो एक कोई होगा या नहीं होगा? जब दुनिया सृष्टि शुरुआत हो गई, संसार की जब शुरुआत हुई, तो कोई एक पुरुष और एक स्त्री, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है? बोलो। शिव शक्ति, जगत पिता जगदम्बा, शंकर पार्वती, आदिदेव आदिदेवी। और मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन, आदम और हव्वा। और क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? एडम और ईव। और जैन लोग आदिनाथ आदिनाथिनी। तो सबने नाम अलग अलग दे दिया, लेकिन है एक ही पर्सनैलिटी। समझ रहे? गेहूं को नॉर्थ इंडिया में गेहूं बोलते हैं, मराठी में गहू बोलते हैं, तेलुगु में अलग बोलते हैं, मलयालम में अलग बोलते हैं, और बंगाल में क्या बोलते हैं? ओम। ओम। तो क्या चेंज हो जाता है क्या गेहूं? वैसे ही शंकर को हो, आदिदेव को हो, आदम को हो, या एडम को हो, या आदिनाथ को हो, सबने नाम अलग अलग दे दिए। है एक ही पर्सनैलिटी। वो सृष्टि का आदि पुरुष है, उसके द्वारा इस सृष्टि का फाउंडेशन डाला सनातन धर्म का। इसलिए आज ये मुफ्ती मोहम्मद इलियास जमीयत उलेमा नाम की ये संगठन है, इन्होंने 2 साल पहले इंडिया टीवी पे एक बात बोली थी। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। जमीयत उलमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है। मुफ्ती इलियास ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू और भगवान शिव को सबका पिता बताया। और वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे धर्मों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो सर्व धर्म का पिता एक ही है। बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे बोलते हो आपस में भाई भाई, तो 4 भाइयों का बाप एक होना चाहिए ना, या अलग अलग होते हैं? हाँ, एक होता है पिता। तो सबका पिता एक ही है, सर्व आत्माओं का पिता, फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन एंड ओनली वन। तो शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का, है ना? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, लेकिन शिव कलयुग के अंधकार में जब इस धरती पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनकी यादगार में एक त्योहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि। तो रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये दुनिया 4 युगों में बटी हुई है। स्वस्तिक है ये, जानते हो इसको? त्योहार में, अनुष्ठान में, दीपावली में ये स्वस्तिक निकाला जाता है। इसके 4 खाने, 4 युग है। कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। पापों की अति हो चुकी है दुनिया में। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, सबकी अति हो रही है। मन और बुद्धि में सत्य की, अच्छाई की, अच्छी चीजों का विनाश हो रहा है पूरी तरीके से। ये पापी कलयुग है, काला दिखाया। सतयुग का नाम है गोल्डन एज। सतयुग का दूसरा नाम है राम राज्य। सतयुग का और एक नाम है स्वर्ग या वैकुंठ। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन। और मुस्लिम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
हाँ जी बहन जी, जन्नत। तो जन्नत कहो, पैराडाइज कहो, राम राज्य कहो, एक ही चीज है। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, ये जो आइडियल नेशन की कंसेप्ट है वो सतयुग है। वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वहां कोई चोरी चकारी नहीं होगी। वो पावन युग है, देवी देवताओं का युग है। वहां मनुष्य दैवी गुणों से भरपूर होगा, मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं होगी, कोई छल छिद्र कपट नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी मनुष्य को, शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। तो सतयुग की कंसेप्ट है। तो ये 4 युगों का चक्र, ये साइकिल रिपीट होता रहता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। जैसे रात्रि के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर से रात्रि होती है। जैसे रात्रि के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर से रात्रि होती है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग। जब पापी कलयुग की अति हो जाएगी, अब ये अति हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है अति। तो जब ऐसा समय आता है जब पापी कलयुग में अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, तब उस रात्रि के समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में, जिसके लिए भगवत गीता में बोला, अब जानांति मामूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं, भौतिक आकर्षणों में बुद्धि लगी हुई रहती है। तो ये पापी कलयुग का समय है जिसमें शिव गुप्त रूप में सतयुग स्थापन करने के लिए आदि सनातन धर्म का फिर से फाउंडेशन डालने के लिए इस धरती पर आते हैं। सदगुरु बन के आते हैं, टीचर बन के आते हैं, शिक्षक बन के आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। अरे बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर हो, तो कभी 4 युगों में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही वुड हैव कम, वो आए होंगे, टीचर बन के आए होंगे, गुरु बन के आए होंगे। वो ऊपर वाला है ना। सभी धर्मों वाले क्या बोलते हैं कि भगवान ऊपर रहता है। भगवान का एड्रेस क्या बताते हैं? ऊपर वाला है। डॉक्टर भी बोलता है मैंने मेरा काम कर दिया भाई, सब कुछ पेशेंट को जितना क्या दवाइयां देनी है सब कुछ कर दिया, अभी ऊपर वाला चाहे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उसके बच्चे दुखी है, अशांत है, हिंसा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है समाज में, तो उस ऊपर वाले को नीचे आना चाहिए। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है, द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। और गुरु नानक जी बोलते हैं उंगली ऊपर कर देते, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त निर्भय निराकार है निर्वैर। और भगवत गीता में लिखा है न तद्भासे तो सूर्य न शशांक न पावको यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमो मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूं, लास्ट बेंच। तो परमात्मा ऊपर वाला है, ये सारे धर्म वाले मानते हैं, लेकिन वो नीचे भी आता है, उसको आना पड़ता है। कब आना पड़ता है? जब उसकी संतान, सारे मनुष्य सृष्टि में जो बच्चे हैं, जिस संसार की शुरुआत, जिस संसार का पिता उसने, वो खुद है जिसने बीज डाला इस मनुष्य सृष्टि का। जब बच्चे दुखी हो जाते तो वो सनातन धर्म का धर्म पिता फिर से अवतार लेता है अति साधारण मनुष्य शरीर में। ऊपर वाला निराकार है, उसको बात करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम माना शरीर चाहिए, तो वो शरीर का आधार लेता है और सद्गुरु के रूप में सनातन धर्म की शिक्षा देता है, राजयोग की शिक्षा सुनाता है और आत्मा में परिवर्तन करता है। तो शिव निराकार है, शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। और शंकर की नग्न मूर्ति भी होती है मंदिरों में। तो
तो शिव, इसको भी शिव बोलते हैं, उसको भी शिव बोलते हैं। तो ये शिव है, ये शंकर है, ये साकार रूप है और ये निराकार स्वरूप है। वो जब इस धरती पर आता है तो किसी साकार माध्यम का, किसी शरीर का आधार लेता है। वो पर्सनैलिटी है, वो कोई कैलाश में नहीं बैठा है, इसी दुनिया में वो गुप्त रूप में अवतार ले चुके हैं। 1936 में भगवान शिव का कार्य शुरू हो चुका है और भगवान शिव जब इस धरती पर आते हैं तो 100 साल लगते हैं उनको, 100 years। किसके लिए? पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तन करने के लिए 100 years का समय लगता है। वो आके शिक्षा देके आत्मा का परिवर्तन करते हैं, आत्मज्ञान देते हैं और आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं, जिससे संसार का परिवर्तन होता है। शास्त्रों में कथा बताई जाती है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया, तो कोई ऐसा कोई मनुष्य को भस्म नहीं किया, अपनी अंदर की काम वासना को जलाया, 100% कंट्रोल किया अपने कामेंद्रिय को। अपनी जो इंद्रिय है उसको कंट्रोल करना इतना सहज नहीं है, उसको 100% कंट्रोल कर लेता है, जिसके लिए शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो परमात्मा कलयुग के अंत में जिस शरीर में अवतार लेते हैं वो सबसे ज्यादा इंद्रिय जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत बन जाते, जो भगवत गीता में बोला है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। तो शंकर को जो अनेक अनेक अलंकार दिखाए हुए हैं, चित्र में वेशभूषा दिखाई है, उसका आध्यात्मिक रहस्य है जो हम भूल चुके हैं। शंकर के जटा से गंगा निकली, तो पानी की गंगा है क्या? और सारे दुनिया वाले, भारत वाले पानी की गंगा में जाके नहा रहे, डुबकी लगा रहे। 40 करोड़ लोग प्रयागराज में गए थे महाकुंभ मेले में, तो पानी की गंगा में जितने लोग नहाए उनके सबके पाप धुल गए क्या? हाँ, पानी की गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते। ये ज्ञान गंगा है। शंकर के जटा माना बुद्धि रूपी जटा, ये बुद्धि रूपी जटा है, कवि की कविता है ये, और उसको हमने स्थूल अर्थ में ले लिया, उसके सूक्ष्म अर्थ है। ये बुद्धि रूपी जटा से भगवान जब आते धरती पे तो उनके बुद्धि से ज्ञान गंगा निकलते, आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे आज मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहा हूं, तो ये ज्ञान परमात्मा के बुद्धि से निकलता है। और जिस ज्ञान गंगा में स्नान करना मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में, व्यवहार में लाना, उससे मनुष्य की आत्मा पवित्र बन जाती है। तो शास्त्रों में कथा आई है, जिन्होंने उस ज्ञान गंगा में स्नान किया वो सारे स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग माना सतयुग। और सारे दुनिया वाले, भारत वाले पानी की गंगा में जाके नहा रहे, डुबकी लगा रहे। 40 करोड़ लोग प्रयागराज में गए थे महाकुंभ मेले में, तो पानी की गंगा में जितने लोग नहाए उनके सबके पाप धुल गए क्या? हाँ, पानी की गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते। ये ज्ञान गंगा है। शंकर के जटा माना बुद्धि रूपी जटा, ये बुद्धि रूपी जटा है, कवि की कविता है ये, और उसको हमने स्थूल अर्थ में ले लिया, उसके सूक्ष्म अर्थ है। ये बुद्धि रूपी जटा से भगवान जब आते धरती पे तो पापी कलयुग का विनाश और नवयुग की स्थापना। तो अभी परिवर्तन का समय है। तो शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं माना विशाल बुद्धि, उसकी विशाल बुद्धि का सूचक है। नटराज की मूर्ति दिखाई डांस करते हुए, ये ज्ञान की डांस है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, मैं खुशी से ऐसी नाच उठी वो बात सुनकर, जैसे प्रसन्नता होती है, मन खुश हो जाता है, उसको भी डांस कहते हैं। और कभी कभी किसी को ज्ञान सुना रहे हम, तो परमात्मा आके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है, राजयोग की शिक्षा देता है, वो ज्ञान का नृत्य करता है। नटराज के रूप में उसका गायन पूजन होता है। डमरू दिखाया, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम मतलब हम इस धरती पर कब आए? परम धाम से। हमारा एड्रेस कौन सा है पता है क्या? आपका एड्रेस, आपका घर
एक तो ये घर है जहां आप रहते हो, लेकिन आप शरीर का घर है वो, और आपकी आत्मा जो है उसका ओरिजिनल घर परम धाम है ब्रह्मलोक। वहां से हम नीचे आए और जन्म मरण के चक्र में फंस गए। तो आत्मा का घर है, तो हम कब आए इस दुनिया में और कब इस दुनिया से वापिस परम धाम जाएंगे, इसके जो सीक्रेट है वो परमात्मा खोलता है। इसलिए बोला शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम, अगम माना आना इस धरती पर, और निगम माना इस धरती से कलयुग का विनाश होने के बाद वापस जाना। शंकर को निर्वस्त्र दिखाया। आपने देखा चित्र में विष्णु को पीतांबर वस्त्र पहने हुए, अलंकार पहनाया हुआ दिखाया, लेकिन शंकर को उठाओ, उनको दोनों को निर्वस्त्र दिखाया। निर्वस्त्र क्यों दिखाया? शंकर को कपड़े पहने हुए नहीं दिखाए तो नागा बाबा जो रहे वो नंगे रहने लगे, तो उन्होंने फॉलो किया, लेकिन वो उसके गहरे अर्थ को समझ नहीं पाए। जैसे ये कपड़े शरीर का वस्त्र है, वैसे शरीर आत्मा का वस्त्र है। तो किसी को अपने शरीर की इंद्रियों का और शरीर का भान नहीं है, शरीर को भूल चुके हैं, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उनके स्थूल वस्त्र हटा दिए, तो निर्वस्त्र दिखाया, माना विदेही, अंश मात्र भी शरीर का भान नहीं है, ऐसी अवस्था। उसके लिए उनके वस्त्र निकाले। उसके बाद शंकर के गले में सर्प लटका हुआ दिखाया, और सर्प में क्या होता है? विष होता है। तो भगवान जब इस धरती पे आता है तो जो विषय विकारी मनुष्य है, जिनके अंदर काम वासना का, क्रोध का विष है, ऐसे विषय विकारी मनुष्यों को भी अपने नजदीक लेता है, उनको ठुकराता नहीं है और उनको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इसलिए शंकर को सर्प दिखाए। चंद्रमा दिखाया माथे पे, अधूरा चंद्रमा, और चंद्रमा मन का सूचक है, मन के ऊपर विजय पाने की बात है। तो मन जीते सो जगत जीत बोला, तो शंकर अपने मन को 100% कंट्रोल कर लेता है। त्रिशूल दिखाया। ये त्रिशूल जो दिखाया, ये 3 गुणों की यादगार है, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया। ये तीसरा नेत्र जो है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। यहां क्या रहती है? यहां क्या रहती है? आत्मा रहती है। ये आत्मा का रहने का स्थान है। तो भगवान जो है जब आता है इस धरती पर, तो हमें परिचय देता है कि आत्मा कहां रहती है और ध्यान कैसे करना है। आज आप किसी भी मेडिटेशन के जितने भी क्लासेस चलते हैं, भारत में कितने भी सत्संग है, किसी को आज तक ये नॉलेज नहीं कि आत्मा यहां रहती है करके। तो शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया, वो आत्मा का तीसरा नेत्र है, वो बुद्धि का तीसरा नेत्र है। और दिखाते कि शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, विनाश होने लगा। तो जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं तब सारी सृष्टि में विनाश हो जाता है। तो आत्मा भुकुटी के बीच में रहती है, लेकिन आज हम ये भूल गए बात। शंकर जी ने आज जो हमारा मन भटक रहा है, मन एकाग्र नहीं है, मन में सवेरे से लेकर रात तक पॉजिटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं या निगेटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं? निगेटिव। तो मन को अगर एकाग्र करना है तो हमें अपनी खुद की पहचान, स्वयं की पहचान होना जरूरी है। यही प्रश्न शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को पूछा कि कौन हो तुम, और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया, देखिए। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? तीसरे नंबर तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? तुम्हारी जाति नहीं पूछी,
मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान जी भी भूल गए कि असली परिचय क्या है, और आप लोग भी भूल गए, हम सभी भूल गए। आज हम अपना परिचय बताते हैं अपनी जाति के आधार पे, अपने राज्य के आधार पे, अपनी भाषा के आधार पे, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे। लेकिन ये आपका परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। आपकी रियल आइडेंटिटी आप भूल गए, इसलिए भारतवासी दुखी अशांत हो गए, सुख और शांति की तलाश में भाग रहे सारी दुनिया में। कोई बोलता है, अगर उसको पूछा आप कौन हो, तो बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूं, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं, कोई बताता है मैं बंगाली हूं, कोई बोलता है मैं बिहारी हूं, कोई बोलता है मैं गुजराती हूं। तो जाति के आधार से कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूं, वकील हूं, डॉक्टर हूं, क्वालिफिकेशन के आधार से अपना परिचय देते हैं। लेकिन हमारा असली परिचय अलग है। क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा, जन्म लेने से पहले भी हम आत्मा ही थे, मां के गर्भ में थे, और मृत्यु होने के बाद भी रहेंगे। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी आत्मा बदलती है। शरीर टेम्पररी है, परमानेंट आत्मा है। और आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। मन को और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। और आत्मा की शक्ति बढ़ानी है तो आत्मा का ध्यान करना है। और आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा कहां रहती है पता होना चाहिए। कहां रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। इसका क्या प्रूफ है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है? भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आविश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की कन्या माता है, यहां बिंदी लगाती है पुस्तक पे, और पुरुष लोग यहां टीका या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देहाभिमान में आ रहा है, अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को सब कुछ समझ बैठा है, तो उसको ये ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। इसलिए ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज ये परंपरा मात्र रह गई। आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। हाँ जी, कैसे महसूस किया जा सकता है? आत्मा का ध्यान करते हुए उसको महसूस किया जाता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेंगे 4 बजे उठ जाओ, रोज आधा घंटे अगर भ्रुकुटी के बीच में, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार चमक रहा है, आधा घंटे बैठ जाओ, अपने मन के अनेक विचारों को कंट्रोल करो, सारी दुनिया को भूल जाओ, और 6 महीने लगातार अगर प्रैक्टिस करोगे, आप महसूस करोगे यहां प्रचंड शक्ति है। आपको हल्कापन महसूस होगा, आपके अंदर नेचुरल खुशी, आनंद, हैप्पीनेस और शांति। तो शांति हमारे अंदर समाई हुई है, हम उसको बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। आत्मा का एड्रेस बताया मैंने आपको। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का ड्राइवर का भोजन और गाड़ी का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। शरीर का भोजन तो हम 3 बार लेते हैं, अभी भी चाहिए आपको, लेकिन आत्मा का भोजन रोज लेते हो क्या? क्या है आत्मा का भोजन बताओ? ध्यान। होशियार बच्चे है ये। और दूसरा, 2 भोजन खाती है आत्मा, एक नहीं। सिर्फ चावल खाते हो क्या? चावल के साथ दाल भी लेते हो ना, सब्जी भी खाते हो। तो आत्मा का भोजन एक ध्यान, इसने परफेक्ट बताया। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान और ध्यान ये आत्मा के भोजन है। ज्ञान माना आध्यात्मिक ज्ञान, वकील बनने का, अकाउंटेंट बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। आध्यात्मिक का अर्थ है
आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो आत्मा का भोजन बताया ज्ञान और ध्यान, और ध्यान को एक दूसरा शब्द है, उसको कहते हैं योग। और योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। क्या बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, होशियार। ठीक है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। लेकिन आज भारतवासी योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा का विकास करने के लिए जो योग है उसको कहते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो आत्मा का भोजन बताया। अभी आत्मा के 5 शत्रु कौन से हैं जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, आत्मा के शत्रु है। तो शंकर की बात बता रहे थे, सनातन धर्म का जो संस्थापक है उसके लिए शास्त्रों में बात आई, शंकर चाप जहाज जय चर उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार। जब सारी दुनिया का विनाश काल आएगा, प्रलय काल आएगा, सारी दुनिया अंत के समय आएगी, तब उस समय भगवान जो शिव शंकर भोलेनाथ है उसका जिन्होंने शरण लिया वही पार हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं महाकाल की शरण में जो आएगा उसको काल क्या खाएगा? काल मतलब क्या? काल मतलब मृत्यु, और महाकाल मतलब महामृत्यु। जब कोरोना आया 2020-21 में तो काल आया, महाकाल नहीं आया। लेकिन आगे चल के ऐसा समय आने वाला है कि महाकाल का स्वरूप दिखेगा। सारी दुनिया में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 14 काल फिरे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं होगी? फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन 1945 में किस साइंटिस्ट ने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब्दुल कलाम तो भारत में, फर्स्ट एटम बॉम्ब 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। तो आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब है। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, सारी दुनिया 1 सेकंड में भस्म हो जाएगी। न्यूक्लियर वेपन्स, इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग। वो सारी दुनिया को धमकी देता है उड़ा दूंगा डायरेक्टली। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं जिन्होंने विनाश के सारे साधन अपनी साइंटिफिक बुद्धि से तैयार करके उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, इसलिए मॉडर्न साइंस की जगह साइलेंस की जरूरत है। और साइलेंस की पावर आती है अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, आत्मा समझने से, आत्मज्ञान से। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अभी 2025 में ये सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ जा रही है या नहीं जा रही है? रशिया और यूक्रेन की वॉर 2.5 साल से चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, इनके बीच में वॉर चल रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हुई थी, अभी फिर से चालू हो जाएगी किसी भी समय। बांग्लादेश दुश्मन बन के बना हुआ है। तो सारी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर के आसार है, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी। और सारी दुनिया, कलयुग का लास्ट समय नजदीक आ चुका है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमेरिका के जो साइंटिस्ट है, BAS, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की संगठन है, इन्होंने, कौन है? बुलेटिन एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का संगठन है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है जिसको बोलते हैं प्रलय घड़ी, विनाश की घड़ी। ये डूम्सडे क्लॉक गूगल करो, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। ये डूम्सडे क्लॉक में जो घड़ी के ये जो हैंड्स है, इसको इन्होंने ऐसा सेट किया, अगर ये दोनों हैंड्स 12 के ऊपर आएंगे, 12 o'clock के ऊपर,
तो ये सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। 2025 में साइंटिस्ट ने 12 बजे से इन हैंड्स को ऐसे सेट किया है कि 89 सेकंड्स बचे हुए हैं, मतलब दुनिया का विनाश होने के लिए चंद साल बचे हुए हैं। ये साइंटिस्ट का कहना है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और न्यूक्लियर वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सप्लोजन की वजह से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। वो बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड से महाद्वीप वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। इसलिए बोलते हैं शास्त्रों में, शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो अभी वो समय चल रहा है, अभी ऐसा समय चल रहा है। एक तरफ शिव इस धरती पर फिर से सनातन धर्म की सतयुग लाने की स्थापना करने के लिए आए हुए, अवतरित हुए, और दूसरी तरफ मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। आगे आने वाले समय में अमेरिका, यूरोप, रशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अफ्रीका, ये सारे महाद्वीप है, ये समुद्र के अंदर समा जाएंगे और विनाश की लीला चलेगी। ऐसे समय वही बचेंगे, कोई बचेंगे या नहीं बचेंगे? वही बचेंगे जो परमात्मा के शरण में आए हुए। इसलिए बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब देह के धर्मों को छोड़ दो, मुझे एक को शरण आ जाओ। विश्व शांति के, अहिंसा के इतने बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। और शंकर इस शब्द का अर्थ है शम करोति, जो शांति की देवता है। वो जब आता है तो सारी दुनिया में शांति स्थापन करता है। शंकर द्वारा विनाश, इस चीज का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश, और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना। बड़े बड़े भविष्यकार है, उनकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस नाम का फेमस भविष्यकार है, उनकी भविष्यवाणियां आप गूगल में चेक कर सकते हो। किरो, किट, एंडरसन, जुल्मर, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ओडिशा की भविष्य मालिका अच्युतानंद स्वामी की, इन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि उत्तर भारत से 21वीं शताब्दी में एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, योगी होगा,
वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि अनेक महासत्ताओं का विनाश हो जाएगा, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन हो जाएगा। आने वाले समय में जो परिवर्तन का समय है, पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग का आने का समय है, अभी सबका सुधरने का समय है। इसलिए मॉडर्न साइंस ने जो साधन बनाया है जिससे बुद्धि खराब हो रही है, इससे दूर रहो, आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का अभ्यास करो, सवेरे जल्दी उठो, आत्मा का ध्यान करो, रोज अच्छे विचार, अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज 1 घंटा सुनो, रेगुलर लाइफस्टाइल में आध्यात्मिकता को उतारो, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां साधारण दीक्षित ब्राह्मण के तन में परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है। उनके द्वारा ये गुप्त कार्य विश्व परिवर्तन का चल रहा है। आपको सबको ये शुभ संदेश। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।